टून्स बकेट। एक बार की बात है, भोलापुर गांव में लोग बहुत ही भोले होते हैं। दिन में तो सब सामान्य होता है, पर रात होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है। रात के समय बाहर कोई भी नजर नहीं आता है। गांव वालों का मानना होता है कि कुछ दिनों से गांव के बाहर जंगल में एक कुआं है जिसमें भूतिया छाया है। कुएं से बचाव बचाव की आवाज निकलती है, जिसे सुन के लोग कुएं की तरफ खींचे चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं। गांव में सन्नाटा देख सोहन की पत्नी सोहन से उसका कारण पूछती है। सुनिए जी, कुछ दिनों से मैं ये देख रही हूँ कि रात के समय गांव में इतना सन्नाटा क्यों हो जाता है। लोग घर से बाहर जाने से भी डरते हैं। ऐसा क्यों है और क्या हुआ? अरे टप्पू की माँ, थोड़ा धीरे बोलो। कुछ दिनों से गांव के बाहर जो जंगल है, जंगल में एक भूतिया कुआं है जिसमें से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती है। जो उस आवाज को सुनता है वो उस कुएं की ओर खींचा चला जाता है और कभी वापस नहीं आता है। गांव में रहने वाला भोला जंगल में गया था तो वापस नहीं आया और उसे ढूंढने उसका बड़ा भाई उसे जंगल में ढूंढने गया और वो भी वापस नहीं आया। उनके पीछे घर में उन दोनों की माँ अकेले ही रह गई। गांव में डमरू नाम का आदमी होता है जिसकी माँ बीमार होती है। डमरू बहुत ही गरीब होता है, माँ के इलाज के लिए भी पैसा नहीं होता है। और तभी डमरू डॉक्टर की बात याद करता है। डॉक्टर ने तो माँ का जल्द से जल्द इलाज करने के लिए पैसा इकट्ठे करने को कहा था। देखो डमरू, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। अगर जल्द ही ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है और ऑपरेशन के लिए कम से कम 50,000 का खर्चा होगा। बेटा तू फिक्र ना कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। मर भी गई तो क्या हुआ, इस बुढ़ापे में जी के भी क्या करूंगी। गम तो इस बात का है कि तू मेरी वजह से तकलीफ में है। अरे माँ, तू ये क्या कह रही है? भला माँ कभी अपने बेटे का तकलीफ का कारण बनी है? तू फिक्र ना कर, जल्द ही तू ठीक हो जाएगी। मैं कल सुबह मुखिया के पास जाऊंगा और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताऊंगा। मुखिया जी जरूर मेरी मदद करेंगे, पर तू अभी आराम कर। अगले दिन डमरू मुखिया के पास आता है और मुखिया को अपनी सारी परेशानी बताता है। बोलो डमरू, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है उनके ऑपरेशन के लिए 50,000। मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास। आपके सारे पैसे मैं लौटा दूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। लेकिन मुखिया किसी को भी बिना किसी मतलब के पैसे नहीं देता है, पर मुखिया अपनी जमान का पक्का होता है। पर डमरू, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसे गिरवी रख के पैसे लोगे? बाद में कर्ज ना दे पाए तो, जिसे मैं बेच के अपना सारा पैसा वसूल करूंगा। मुखिया जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो कर्ज लेने आपके पास क्यों आता? ठीक है, तुम मेरा एक काम कर दो। अगर तुम कर पाए तो उसके बदले में तुम्हारी माँ का इलाज करा दूंगा और तुम्हें पैसे वापस नहीं देना पड़ेगा और साथ ही साथ रोजगार भी दूंगा, वो भी अच्छे वेतन के साथ। ठीक है, पर मुझे क्या करना होगा? ठीक है, पर इस काम में तुम्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम ही होगे, मैं नहीं। और किसी को पता ना चले कि मैंने तुम्हें करने को बोला है। पर मुखिया जी, करना क्या होगा? कल मैंने अपने बेटे बंटू को गुस्से में बुरा भला कह के डांट दिया था, जिसके कारण बंटू गुस्से में घर छोड़ के चला गया। नालायक, घोड़े जैसा बड़ा हो गया है तुम। कुछ काम तो करता नहीं है, बस पैसा ही मांगता रहता है। कुछ काम धंधा भी करोगे कि बाप की कमाई ही खाओगे? पिताजी, आपको तो सिर्फ पैसों की ही फिक्र है, और अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। थोड़े से तो पैसे मांगे हैं, उसमें भी आपके प्राण सूख रहे हैं। जा रहा हूँ मैं, आपके पैसे आपको ही मुबारक हो। काफी समय हो गया वो नहीं आया। गांव में पूछताछ करने से पता चला कि बंटू को किसी ने जंगल की ओर जाते हुए देखा है। पर मुखिया जी, जंगल में जो जाता है वो वापस नहीं आता है। सुना है जंगल में कोई बुरा साया है। हाँ डमरू, तुम्हें जंगल में जाके बंटू को बचा के वापस लाना होगा। अगर तुमने कर दिखाया तो जो तुम कहोगे मैं कर दूंगा। सोच लो। डमरू गहरी सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, उस जंगल में तो मारा जाऊंगा। अगर नहीं गया तो मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, मुझे माँ को बचाना है। ठीक है मुखिया जी, मैं जंगल में जाने को तैयार हूँ और बंटू को सही सलामत ले आऊंगा। पर अगर मुझे कुछ हो गया और बंटू गांव में वापस आ गया तो भी मेरी माँ का इलाज कराओगे? मुखिया डमरू की बात
मान जाता है और अगले दिन डमरू जंगल के लिए निकल जाता है। डमरू जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पंछियों और जानवरों की आवाज सुनाई देती है। तभी डमरू जंगल में बंटू को पुकारने लगता है। बंटू, बंटू, बंटू तुम कहाँ हो? बंटू। डमरू को चारों ओर जंगल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। लगता है इस सुनसान जंगल में कोई नहीं है, मुझे और आगे जाना होगा। डमरू जंगल में और आगे जाता है। तभी उसकी नजर एक शेर पर जाती है और डमरू डर जाता है। हे भगवान, ये तो शेर आ रहा है, अब तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे जल्दी छुपना होगा। डमरू जल्दी से भागता हुआ एक पेड़ पे चढ़ जाता है और छुप जाता है और शेर उधर से आगे निकल जाता है। और डमरू के सांस में सांस आती है। डमरू, आज तो तू बाल बाल बच गया, नहीं तो आज तू शेर का भोजन बन जाता। डमरू जंगल में और आगे जाने लगता है और थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज आने लगती है और घने जंगल में रात गूंजने लगती है। बाप रे, इस जंगल में तो अजीबोगरीब आवाज आ रही है, बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी डमरू को फिर से शेर की आवाज सुनाई देती है और डमरू डर जाता है। हे भगवान, ये शेर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? भाग डमरू, भाग जल्दी से, भाग डमरू जल्दी। डमरू भागता हुआ एक कुएं के पास आ जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है। तभी डमरू को आवाज सुनाई देती है। डमरू डर के हालत में वो आ रही आवाज को समझ नहीं पाता है और डरने लगता है। तभी देखता है कि सामने से कुएं में से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही है, जिसे सुन डमरू डरने लगता है। हे भगवान, लगता है ये वही कुआं है जिसमें भूत रहता है। आज तो तुम मरा डमरू। एक मिनट, ये आवाज तो किसी इंसान की लग रही है। डमरू आ रही आवाज को ध्यान से सुनता है। बचाओ, 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 मुझे आगे जाके देखना चाहिए। डमरू कुएं की ओर जाता है और कुएं में झांक के देखता है। बचाओ, 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 बचाओ। और अंदर देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि कुएं के अंदर वो सभी लोग होते हैं जो जंगल में गायब हो जाते हैं और साथ में बंटू भी होता है। अरे तुम सब इस कुएं में कैसे आ गए? हमें बाहर निकालो, हम कई दिनों से फंसे हैं। तुम सब रुको, मैं कुछ करता हूँ। क्या करूँ मैं? कैसे इन सब को बाहर निकालूं? तभी डमरू कहीं से एक रस्सी ले आता है और उस रस्सी से एक एक कर सबको बाहर निकालता है। सुनो, मैं ये रस्सी लटकाता हूँ, तुम एक एक कर ऊपर आने की कोशिश करो। डमरू रस्सी को नीचे लटका देता है और पूरी ताकत लगा के एक एक कर सबको बाहर निकालता है। डमरू जोर लगाता हुआ जोर लगा के धीरे धीरे सब कुएं से बाहर आ जाते हैं और डमरू सबसे कुएं में गिरने का कारण पूछता है। अरे भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें बाहर निकालने के लिए। तुम लोग कौन हो और इस जंगल के कुएं में कैसे गिर गए? भैया, मैं एक चोर हूँ। मैं एक रात गांव में चोरी करके भाग रहा था और कुछ गांव वाले मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आने लगे। तुम सब यहीं देखो, वह चोर यहीं कहीं होगा। और उनसे बचने के लिए मैं भागता रहा और भागते भागते अचानक से इस कुएं में आ गिरा। मैंने बहुत आवाज लगाई पर कोई नहीं आया और मैं इस कुएं में फंस के रह गया। और मैं भोला हूँ, पास के गांव में ही रहता हूँ। मैं एक दिन जंगल में सूखी लकड़ियाँ लेने आया था, तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाके देखना होगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। और मैंने देखा कि ये कुएं में ये चोर जनाब फंसे हुए हैं और इनको बचाने के चक्कर में मैं भी कुएं में गिर गया और मुझे बचाने आए मेरा भाई भी इसी कुएं में फंस गया। इस प्रकार हम कुएं में फंस के रह गए। और मैं एक दिन अपने पिता से नाराज होकर घर से बाहर निकल गया और गुस्से में जंगल में आ गया। मैंने देखा कि एक शेर अपना शिकार खा रहा था और उसे देखते ही मैं डर गया और भागने लगा। भागते भागते इस कुएं में आ गिरा और ऐसे में कुएं में फंस गया। अच्छा, तो तुम ही मुखिया के बेटे बंटू हो? हाँ, मैं ही बंटू हूँ, पर तुम्हें कैसे पता चला?
तुम्हारे पिता मुखिया ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा है। और सुबह हो जाती है। डमरू और सब गांव आ जाते हैं और मुखिया गांव में पंचायत बुलाता है। पंचायत की घंटी की आवाज सुनाई देती है। मुखिया गांव वालों को डमरू और सबके बारे में बताता है। सुनो सब लोग, अब जंगल से हमें कोई डर नहीं, क्योंकि उस जंगल में कुएं से जो आवाज आ रही थी वो भोला और उसके भाई और एक चोर की थी, जो मदद के लिए पुकार रहे थे, क्योंकि वह सब उस कुएं में फंसे हुए थे। और मेरे कहने पर डमरू ने जंगल में जाके बंटू और सबको बचा के वापस लाया है। सच में डमरू, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी वजह से एक माँ को उनका बेटा और मुझे बंटू वापस मिल गया। अरे सच में डमरू भाई, तुम बहुत बहादुर हो, नहीं तो इतने घने जंगल में कौन जाता है। डमरू, जैसा कि मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम्हारी माँ का इलाज कराऊंगा और साथ ही साथ तुम्हें एक अच्छे वेतन वाली नौकरी भी दूंगा। मुखिया वादे के मुताबिक डमरू को वो सब देता है और इस प्रकार डमरू अपनी माँ का इलाज करवाता है और भूतिया कुएं की असलियत सामने ले आता है।